यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कमेंट्स वगैरह जो करते रहते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं बड़े ही कंट्रोवर्सी होती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय के साथ फिर ठंडी पड़ जाती हैं, फिर उसके बाद जो है कि शुरू हो जाती हैं। इस समय जैसे मान लिया आइलैंड एक है आपका कच्छथीऊ। ठीक है, कच्छथीऊ आइलैंड है, इसको लेकर के अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो कि एक स्टेटमेंट आया है। फिर उसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है उनका भी स्टेटमेंट आया हुआ है। तो हमारे यूपीएससी, यहाँ पे देख सकते हो यूपीएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम अपने उस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिमाइंड करें। आज मैं कच्छतेऊ जो द्वीप है इसके बारे में पूरी तरह से हम आपको आपके साथ जो डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया हुआ है जो आपका एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट होती है उसको जो कि फुलफिल करने वाली है। तो सबसे पहले मैं आगे कुछ बढ़ूँ तो थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूँ कि क्या है। देखिए कुछ इसमें ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिकल, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं होते हैं, वो भी अपना कमेंट से देते हैं। जैसे डिकोड पॉलिटिक्स, ठीक है, वाई द कच्चा थ्यू ए स्पीक ऑफ एन आइलैंड कॉजिंग स्प्लैन इन द तमिलनाडु पोल वाटर्स। तो देखिए दरअसल होता ये है कि जब हम किसी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं ना तो उसमें कई कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। फिर उसके बाद कछताऊ आयरलैंड इशू इंडिया विद वेज बैंक एंड अग्रीमेंट इन द गुड फेथ एंड से फार्मर डिप्लोमेट। देखिए जब मैं थोड़ा सा अगर आप जब मैं दो दो सेक्शन में इसको पहले डिवाइड करूंगा पहले, फिर उसके बाद आगे लेकर के चलूंगा। हमने कहा यहाँ पे कच्छताऊ, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड। कच्छताऊ जो है कि आपका ये आइलैंड यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं फिर इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, ओके। जो कच्छताऊ आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए ये डिस्प्यूट किसके, डिस्प्यूट नहीं है, पास में डिस्प्यूट ये रिजॉल्व हो गया है। हुआ क्या था 1974 में, ठीक है, इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने इसको जो है कि श्रीलंका को सौंप दिया था। अब देखिए तो अभी क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और उस समय स्टेट पार्टी डीएमके थी यहाँ पे, डीएमके, उन्होंने बहुत गलत किया कि कच्छताऊ आइलैंड को जो कि श्रीलंका को दे दिया। तो अब देखिए इसमें स्टेटमेंट कई लोगों का आया है, इसमें कुछ डिप्लोमेट भी करें, लेकिन एक चीज और आप देखिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, इंडो बांग्लादेश बांग्लादेश जो है कि लैंड डिस्प्यूट, एक सेकेंड, लैंड डिस्प्यूट 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 को रिजोल्व किया गया था। इज दैट क्लियर, डिस्प्यूट को रिजोल्व किया गया था। मतलब ये हुआ था कि जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, मैं ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ, ठीक है, इंडिया का ये मैप बन गया। आप यहाँ पे ऐसा देखेंगे तो ये वाले एरिया जो कि आपका बांग्लादेश के साथ टच करती है। तो जो कुछ ऐसा था कि इंडिया के कुछ लोग इनसाइड द बांग्लादेश में रह रहे थे, कुछ बांग्लादेश के लोग इंडिया के इनसाइड में रहते थे। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने बहुत से ऐसी एरिया को बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिया और थोड़ी सी कुछ एरिया जो कि इंडिया को लिया। तो जब कच्छताऊ को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कमेंट करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, सॉरी जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो सवाल करते हैं बांग्लादेश के लैंड के बारे में लेकर के। तो अब हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कच्छताऊ की हिस्ट्री जाना। देखिए पहली बात तो इसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए, इंडिया और जो है कि श्रीलंका के बीच में ये आइलैंड सेटल्ड है, पहली चीज। और ये एक तरह का वोल्केनो एक्टिविटी से जो ये आइलैंड डेवलप हुआ है। और अंदर हम जाते हैं तो पाल्क स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार जो है उसके बीच में है। दूसरी यह भी चीज़ है, और थोड़ा सा मैं और क्लियर आपको बताना चाहता हूँ, देखते हैं अगर कोई मिल जाता है। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार जो है उसमें और पाल्क स्टेट के बीच में जो कि बसा थ्री, मतलब कुछ किलोमीटर ही इंडिया का जो आइलैंड पड़ता है रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम, यहाँ से इनको जाने में समय लगता है। अब हम आते हैं पूरी हिस्ट्री के साथ, अब इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये वास्तव में क्या है, कैसे काम कर रहा है और क्या डिस्प्यूट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, अब हम बात करेंगे कि अब वास्तव में क्या है। देखिए
कचताऊ एट द स्टोरी क्या है इसका? बीजेपी रीइंस्टेट कचताऊ डिबेट बाय द कॉजिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड डीएमके ऑफ द बेटर। रिजल्ट क्लियर? तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम सभी चीजों को लेकर के बातें करते हैं। अब बातें करते हैं फिर इसके बाद अंडर दिस व्हाट सर्कमस्टांसेस, क्या सिचुएशन बना कि इंडिया ने, ठीक है, ऐसा कौन सा सिचुएशन बना कि इंडिया ने इस आइलैंड को दे दिया जो है कि श्रीलंका को। बात समझ रहे हो? अब देखिए, अब यहाँ पे कचताऊ ये आइलैंड है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अब देखिए रामेश्वरम से कुछ ही किलोमीटर पड़ जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट के बीच में जो कि सेटल्ड है। दूसरी बात अब यहाँ पे देखेंगे, वीक बिफोर वोटिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शन इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला, बीजेपी रीइंस्टेटेड डी डिकेट्स ओल्ड कचताऊ इशू, मतलब दशकों पुरानी कचताऊ जो कि इशू को इन्होंने फिर से रेज किया और फिर से जो है कि चीजों को बताया। अब यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द सोशल मीडिया पोस्टेड आइलैंड कहले कोलेजन गवर गिविंग द अवे, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि दिया। डिड इंडियन इंडेट सीड कचताऊ 1974, मतलब श्रीलंका को जब दिया तो क्या इसने कुछ गलत किया, क्या सिचुएशन था? बट फर्स्ट व्हाट इज द कचताऊ आइलैंड? कचताऊ आइलैंड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में कचताऊ आइलैंड है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, बात क्या कर रहे हैं। पहली बात तो कचताऊ ए है कि आपका एकड़ 285 एकड़ में ये जो कि एरिया है इसकी फिजिकल फॉर्म। दूसरी चीज है मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ऑफ द श्रीलंका इज लोकेटेड 33 किलोमीटर ऑफ द इंडियन कोस्ट, द नॉर्थ ईस्टर्न रामेश्वरम से जो कि 33 किलोमीटर तमिलनाडु से जो कि पड़ता है। साउथ वेस्ट ऑफ द श्रीलंका जो डाल्फ आइलैंड है वहां पे पड़ जाता है, और बारल आइलैंड विच अकॉर्डिंग टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट क्रिएटेड 14th सेंचुरी बाय द वोल्केनो इरप्शन की वजह से। कुछ देखिए जो जियोग्राफर हैं उनका कहना है कि 14th सेंचुरी में वोल्केनो एरप्शन की वजह से जो है कि ये डेवलप हुआ। वोल्केनिक जिसको हिंदी में बोलेंगे ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। तो ये हमें पता होना। दूसरी बात, आइलैंड अंडर कंट्रोल ऑफ द किंगडम ऑफ द रामाडन राजा, एक जमींदार फ्रॉम द 1795 से लेकर के 1803 तक थे। अब उसके बाद जब मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश रूल ने किया, 120-year-old स्टेपवर्ड चर्च ऑन द आइलैंड अट्रैक्टेड डिवोटी फ्रॉम द इंडिया एंड श्रीलंका। वहां पे चर्च बना ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, और वहां पे जो है कि लोग अट्रैक्ट हुए। उसका व्हाट हैपन आइलैंड 1974 में, ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने जो है कि दिया। बात समझ रहे हो? अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या। अब देखिए ये जो कमेंट आ रहे हैं तो ये अभी पुराना नहीं, नया नहीं, बहुत पुराना। देखिए, श्रीलंका और इंडिया क्लैंड कचताऊ सिंध एट लिस्ट 1921। 1921 से ही एक दूसरे के ऊपर जो कि वो क्लेम करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद आफ्टर द सर्वे प्लेस द आइलैंड विदिन द श्रीलंका बाउंड्री, सर्वे किया। दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिश इंडियन डेलीगेशन दैट सीटेड रामानंद किंगडम ऑनरशिप ऑफ द आइलैंड। डिस्प्यूट कुड नॉट बी सेटल, डिस्प्यूट उसको जो कि सेटल्ड नहीं किया जा सकता, कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंट। बट इन 1974 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, टू गवर्नमेंट साइंड एन अग्रीमेंट को साइन किया। फिर उसका 26 जून इन कोलंबो एंड 28 जून इन न्यू दिल्ली एन अग्रीमेंट बाय विद द आइलैंड विंड श्रीलंका, अग्रीमेंट किया गया 1974 में। उसके बाद बट इंडियन फिशरमैन वर गिवन एक्सेस टू कचताऊ फॉर रेस्ट फॉर ड्राइंग ऑफ द नेट एंड फॉर द एनुअल स्टोनी फेस्टिवल। देखिए, कुछ जो इंडियन तमिल थे, उनकी जो फिशरमैन थे, उनको कुछ राइट्स दिए गए, वहां पे जाके मछली पकड़ सकते हो, अपनी जो मछली पकड़ने की जाल है या नेट है उसको सुखवा सकते हो। और दूसरी चीज रिलीजियस, ठीक है, जो है सेंट एंथोनी जो फेस्टिवल होता है इस आइलैंड पे, वहां पे एनुअल जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
और सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन फिशरमैन पिलग्रिम विल एंजॉय द एक्सेस विजिट कचताऊ आइलैंड आज हिट्रोटी, मतलब जो ये है यहाँ पे जो इंडियन फिशरमैन है वहाँ पे जा करके ये क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी जो नेसेसरी चीजें हैं उनको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं श्रीलंका ऑप्टेन ट्रेवल द डॉक्यूमेंट वीजा द पर्पज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू, मतलब अब देखिए पॉलिटिकल इशू है, इसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वाई डिड श्रीलंका रिएक्ट डिमांड फ्रॉम द इंडियन तमिलनाडु, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। श्रीलंका रिफ्यूज टू लिंक द स्टेटस ऑफ द आइलैंड विद तमिलनाडु फिशर। अब श्रीलंका जो है कि इसको मना कर देता है कि भाई नहीं, हम इस पे एंट्री नहीं देंगे। तो इसके अलावा अगर मैं और भी चीज़ों को लेकर के बात करूं आपसे, तो ये देखिए मतलब उतने इंपॉर्टेंस नहीं है, बस छोटे छोटे जो है कि इसमें इश्यूज दिए गए हैं ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। तो आज के इस लेक्चर में मेरा इतना ही रहेगा, उसके बाद आगे से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये भी 1974 एंड 1971, ठीक है। तो ये इस लेक्चर को यहीं बंद करते हैं, फिर